हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थियरीज ऑफ फेलियर का फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट इस तरह से: ए बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 8 किलोन्यूटन एंड अ ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑफ 3 किलोन्यूटन। बोल्ट है जिसपे एक्सियल पुल है 8 किलोन्यूटन का और उस पे शेयरिंग फोर्स है 3 किलोन्यूटन का एक्ट हो रहा है। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द बोल्ट रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन, डायमीटर फाइंड आउट करना है बोल्ट का बेस्ड ऑन दिस थ्री थियरीज। फर्स्ट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सेकंड है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और थर्ड है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इन तीन थ्योरी से हमें क्या करना है, डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना लगेगा इस एप्लीकेशन के लिए वो हमें कैलकुलेट करना है। टेक इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन इज इक्वल टू 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा इलास्टिक दिया है 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पॉइसन रेशियो इज गिवन 0.3। अडॉप्ट अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 3। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस प्रॉब्लम में लेना है हमें 3। तो ये प्रॉब्लम थियरीज ऑफ फेलियर के ऊपर है। तीन थ्योरी यूज करके हमें ये डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में। तो गिवन डेटा क्या है, एक्सियल पुल P इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, सो इट इज 8 into 10⁻³ न्यूटन। शियर फोर्स दिया हमें F इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, शियर फोर्स इज जनरेटेड एज F एंड इट इज 3 किलोमीटर, सो 3 into 10⁻³ न्यूटन। इलास्टिक लिमिट इन टेंशन दैट इज सिग्मा इलास्टिक दिया हमें 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पॉइसन रेशियो इज म्यू इज इक्वल टू 0.3। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3 गिवन in the problem and it is asked to calculate the diameter of bolt required as per this three theories. तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें यहाँ पे क्या करना है, बोल्ट इज अ सिलेंड्रिकल पार्ट, बोल्ट इज अ सिलेंड्रिकल पार्ट हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सो फर्स्ट हम अज्यूम करेंगे लेट A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बोल्ट। देयरफॉर सेफ स्ट्रेस लिमिट, सेफ स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। सिग्मा सेफ इज नथिंग बट सेफ एक्सियल स्ट्रेस इन द बोल्ट and that is calculated as sigma elastic that is 270। sigma elastic कितना दिया है, 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया है। उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड करेंगे तो हमें सेफ एक्सियल स्ट्रेस मिलेगा 270/3 इज 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो हमने सेफ बोल्ट पे कितना सेफ स्ट्रेस बोल्ट ले सकता है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा इलास्टिक अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाउ टाउ से सेफ शियर स्ट्रेस, सेफ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस सेफ एक्सियल स्ट्रेस। सेफ एक्सियल स्ट्रेस जितना है उसके हाफ सेफ शियर स्ट्रेस हमें इस प्रॉब्लम में लेना है। सो हाफ ऑफ 90 इज 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो सेफ शियर स्ट्रेस फॉर दिस प्रॉब्लम वी हैव टू टेक सिग्मा सेफ डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90/2 इज 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नाउ पहला थियरी हमें यूज करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना होगा। डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस इज सिग्मा एंड दैट इज इक्वल टू एक्सियल पुल अपॉन एरिया। एक्सियल पुल हमें प्रॉब्लम में दिया है, एक्सियल पुल हमें 8 किलोमीटर दिया है, एक्सियल पुल इज 8 किलोमीटर, सो 8 into 10⁻³। सो एक्सियल पुल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता नहीं है, डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर एरिया इज इक्वल टू π/4 d², ये फॉर्मूला यूज करके डी फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है 8 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बोल्ट। इज द एरिया ऑफ द बोल्ट एंड दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ये हमें पता नहीं है, ये फाइंड आउट हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस हमें इन टर्म्स ऑफ एरिया मिल गया। फिर हमें शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। शियर स्ट्रेस डेवलप इन द बोल्ट टाउ इज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन एरिया। शियर फोर्स प्रॉब्लम में दिया है 3 किलोमीटर, गिवन है शियर फोर्स वैल्यू, गिवन है प्रॉब्लम में शियर फोर्स वैल्यू गिवन है, F इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, सो 3 into 10⁻³ न्यूटन। तो शियर फोर्स इज 3 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय A इज द एरिया। तो हमने डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बोल्ट में कितना डेवलप होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये स्ट्रेस डेवलप हो गए और ये मटेरियल के सेफ लिमिट है। सिग्मा सेफ और टाउ सेफ क्या है, ये मटेरियल के सेफ लिमिट है। सेफ लिमिट मतलब यहां तक वो बोल्ट क्या कर सकता है, वो स्ट्रेस इतना स्ट्रेस ले सकता है। इससे ज्यादा स्ट्रेस होगा तो बोल्ट फेल हो जाएगा, उस एप्लीकेशन में वो बोल्ट क्या होगा, फेल होगा, राइट। तो ये एक्सियल पुल और शियर फोर्स अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है बोल्ट में और शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है वो हमने ये कैलकुलेट किया। ये इक्वेशन 1 और 2 क्या है, जितना एक्सियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का बोल्ट में डेवलप हो रहा है उसके दो इक्वेशन है। तो भी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा n1 इज इक्वल टू सिग्मा/2। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में लोडिंग है, यूनिएक्सियल लोडिंग है। तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता है। लेकिन y डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, इसलिए सिग्मा y 0 है। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस है, इसलिए एक ही टर्म है, सिग्मा x है समझो। सो सिग्मा n1 इज इक्वल टू सिग्मा/2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा/2 स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है।
यहाँ बायएक्सियल लोडिंग नहीं है, यूनिएक्सियल लोडिंग है, तो एक ही स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस एक ही होगा, राइट। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ऐसा नहीं है, एक ही है, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस है यहाँ। सो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इन वन इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू प्लस रूट ऑफ सिग्मा बाय टू स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सो सिग्मा इन वन इज इक्वल टू सिग्मा डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस कितना था, 8 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय ए, 8 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, राइट। ये वैल्यू पुट किया हम, प्लस रूट ऑफ सिग्मा बाय टू इज 8 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय ये 2 है, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 ये हुआ, उसका स्क्वायर, प्लस टाउ कितना है 3 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय ए, इसका होल स्क्वायर। तो ये वर्कआउट करना है हमें, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें वर्कआउट करना है। ये वर्कआउट करने के बाद आता है 9 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय एरिया ए। तो ये सिंप्लीफाई करना है हमें। यहां देखिए 1 upon ए स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन है, रूट में रूट ऑफ 1 upon ए स्क्वायर इज ए, कॉमन निकलेगा, और बाकी जो कैलकुलेशन वो करने हैं हमें, राइट। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा इन टर्म्स ऑफ एरिया आ गया, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे, 9 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय एरिया ए। अभी हमें मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा इनटू इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 माइनस रूट ऑफ सिग्मा बाय 2 स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, राइट। तो सिग्मा इनटू इक्वेशन ऐसे होगा, सिग्मा बाय 2 दैट इज 8 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए माइनस रूट ऑफ सिग्मा बाय 2, ये कैसे लिखना है, 8 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, shear force is 3 into 10 raised to 3 divided by area square. So in this way we get this minor principal stress, that is sigma n2. It is minus 1 into 10 raised to 3 upon A. A is the area of the bolt which is unknown still. So this is equation 4. तो सिग्मा n1 और सिग्मा n2 इन टर्म्स ऑफ एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। एरिया हमें फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में, तो मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ एरिया ऐसे इक्वेशन आएंगे हमें। सो as per maximum principal stress theory, to avoid failure, maximum principal stress developed in the component or in the bolt should be less than or equal to safe axial stress. So sigma n1 should be less than or equal to sigma safe. सिग्मा n1 हमने कैलकुलेट कर दिया था, वो आया था हमारा 9 into 10 raised to 3 डिवाइड बाय एरिया, एंड सिग्मा सेफ आया था 270 डिवाइड बाय 3 दैट इज 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन से हमें एरिया ऑफ द बोल्ट मिलेगा। सो सिग्मा n1 था हमारा 9 into 10 raised to 3 डिवाइड बाय एरिया, सिग्मा सेफ आया हमारा 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ए कितना आ गया, एरिया ए आ गया 100 mm स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बोल्ट कितना है, 100 mm स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द बोल्ट का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एरिया ए इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। एरिया ए 100 है, इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। देयरफॉर डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 into 4 डिवाइडेड बाय पाई, रूट ऑफ 100 into 4 डिवाइडेड बाय पाई। तो डी क्या आया हमारा, डायमीटर ऑफ बोल्ट आ गया। एज पर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी डायमीटर ऑफ बोल्ट आ गया हमारा, ये आंसर आ गया 11.28 mm। 11.28 mm, दिस इज फर्स्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। पहले हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया और फिर एरिया से हमें डायमीटर मिल गया, तो ये हुआ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से डायमीटर ऑफ बोल्ट। अभी दूसरा थ्योरी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में पूछा है, वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से, एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बोल्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से टू अवॉइड फेलियर कंडीशन इज दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द बोल्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू सेफ शियर स्ट्रेस वैल्यू टाउ से। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने 5th यूनिट में देखा है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 डिवाइडेड बाय 2, सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 डिवाइडेड बाय 2। तो सिग्मा n1 कितना था हमारा 9 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय एरिया, प्लस माइनस ऑफ सिग्मा n2 हमारा आया था माइनस 1 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय एरिया, माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस, सिग्मा इंटू का वैल्यू माइनस है और उसके बाहर भी ये साइन माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिया है, प्लस 1 into 10 raised to 3 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एरिया ए, ट्वाइस ऑफ ए, बिकॉज सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 डिवाइडेड बाय 2 एंड उसको मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए, कॉमन है दोनों इसमें, सिग्मा n1 और सिग्मा n2 में डिवाइडेड बाय एरिया ए है। तो यहाँ पे इक्वेशन टाउ मैक्स का आ गया 9 into 10 raised to 3 प्लस 1 into 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एरिया। तो ये कितना आता है, ये आता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू 10,000 अपॉन ट्वाइस ऑफ एरिया, 10,000 अपॉन ट्वाइस ए इज नथिंग बट 5,000 डिवाइडेड बाय एरिया ए। तो टाउ मैक्स का इक्वेशन हमारा इन टर्म्स ऑफ एरिया आ गया,
एरिया आ गया। हर एक थ्योरी में एरिया ए अननोन रहेगा पहले, और फिर एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो पहले हर एक थ्योरी से पहले एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बोल्ट, और फिर उससे एरिया एक बार मिल गया तो डायमीटर हमें पाई बाय 4 डी स्क्वायर करके यूज करके फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है। तो एज पर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, कंडीशन क्या है, टाउ मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू टाउ सेफ। सेफ शियर स्ट्रेस, सेफ शियर स्ट्रेस कितना होता है, हाफ ऑफ द सेफ एक्सियल स्ट्रेस। सेफ एक्सियल स्ट्रेस 90 है, उसके हाफ होगा 45। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है हमारा यहाँ पे 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया, और सेफ शियर स्ट्रेस हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, वो 45 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। तो इससे हमें क्या मिल गया, एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द बोल्ट एज पर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, एरिया कितना आया 111.11 mm स्क्वायर, 111.11 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट इज A is equal to pi by 4 d square. So cross sectional area is 111.11 is equal to pi by 4 into d square. d हमें कैलकुलेट करना है, तो ये स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट लेना है। d is equal to square root of 111.11 into 4 divided by pi. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये डायमीटर ऑफ बोल्ट हमें मिल गया एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से डायमीटर कितना आ रहा है 11.89 mm। तो इस थ्योरी के हिसाब से, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से डायमीटर बोल्ट का डायमीटर मिनिमम इतना होना चाहिए। इस प्रॉब्लम के लिए मिनिमम इतना डायमीटर होना चाहिए। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से कितना आया था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से 11.28 mm आया था। तो हमें ये ध्यान में रखना है, कोई भी थ्योरी होने दो, आंसर हमारा इसके नजदीक आना चाहिए। सभी आंसर्स क्या आना चाहिए 11.28, 11.89, ये आंसर्स नजदीक आंसर्स है। नेक्स्ट हमें तीसरा थ्योरी यूज करना है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी टू अवॉइड फेल्योर, दिस इज द कंडीशन एज पर द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। कंडीशन क्या है, सिग्मा n1 स्क्वायर प्लस सिग्मा n2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा n1 इंटू सिग्मा n2 रेस्ट टू हाफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा से। ये कंडीशन है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का थ्योरी का ये कंडीशन है। तो ये फॉर्मूले हमें ध्यान में रखना है, सिग्मा n1 स्क्वायर प्लस सिग्मा n2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस म्यू इंटू सिग्मा n1 इंटू सिग्मा n2 रेस्ट टू हाफ शुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू सिग्मा से। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करने हैं। तो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में सिग्मा n1 हमारा था 9 × 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया उसका स्क्वायर, प्लस सिग्मा n2 था हमारा माइनस 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया उसका स्क्वायर, माइनस 2 इंटू म्यू इज 0.3 इंटू सिग्मा n1 कितना था 9 × 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा n2 है माइनस 1 × 10⁻³ अपॉन एरिया। तो यहाँ ये टर्म हो गया एंड होल रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कंप्लीटेड रेस्ट टू हाफ इज इक्वल टू सिग्मा से हमारा था सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस था 90। तो ये हमने सब वर्कआउट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9348.79 डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू 90। तो यहां से हमें एरिया मिल गया, एरिया इज 103.87 mm स्क्वायर। एरिया एक बार मिल गया तो एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, देयरफॉर डी इज इक्वल टू एरिया इज 103.87 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय पाई, ये सब रूट में है, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बोल्ट। और डायमीटर कितना है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से डायमीटर आ गया 11.50 mm। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ये तीनों थ्योरी से डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना होना चाहिए हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये सभी आंसर्स देखेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से 11.28 mm है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ देखिए 11.28 mm एज पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से 11.89 mm है, और अभी लास्ट हमने देखा ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से 11.50 mm इतना डायमीटर ऑफ बोल्ट आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन theories of failure. In the next lecture we'll discuss the second problem on theories of failure to find factor of safety. इस प्रॉब्लम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था और डायमीटर हमने कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में डायमीटर दिया होगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें कैलकुलेट करना होगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।